चालू करिए। अभी आपका पहला इसमें ऑयल देखना है और पानी देखना है। पानी मैंने भर के भेजा हुआ है, कूलेंट भरा हुआ है। अगर थोड़ी बहुत 19-20 हो जाती है लेवल, तो आप पीने का पानी डाल सकते हैं। पानी यहाँ पर शुद्ध है क्योंकि ऑलरेडी डैम का पानी है, तो उसको हमने फिल्टर करके लिया है। थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं और कूलेंट ख़त्म नहीं होता है क्योंकि अभी एक लिक्विड कूलेंट आया है, इसके लिए आप सेफ है। ओके, अभी इसमें कुछ नहीं। अगर आपका डीजल ख़त्म हो जाता है, अभी यहाँ पर अभी इन्होंने 40 लीटर डीजल डाला है, लेकिन मुझे यहाँ पर इधर 6 लीटर दिखाई दे रहा है क्योंकि मेरी टैंक बड़ी है। तो इसमें आपको कम से कम 100 लीटर या 150 लीटर के आगे डीजल डालना। जब आप डीजल डालेंगे तो ये पिन जोड़ेंगे वाइट वाली एक दूसरे में। अच्छा, तब जाके ये आपका शो करेगा। तो डीजल कहाँ शो होता है वो सारी सिस्टम में बता देगा। अब आप फिलहाल इसको मैनुअल में चालू करेंगे। अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑटो में नहीं चलेगा, तो मेरे को सिस्टम बंद करके रखनी पड़ेगी। कितने बजे साहब? अभी 5 बज के कितना, 5:35। 35 अरे सर भी ना, तारीख है आज तारीख है 18/4/2025। अभी ये फ्यूल ORH का सिग्नल आ रहा है, तो ये इसलिए आ रहा है कि आपका डीजल नहीं है। आप अभी उसके लगा देंगे तो ये डीजल आपको यहाँ पर शो करेगा। ये आपको पहले से बता देता हूँ, यहाँ पर सिस्टम में आएगा ये आपकी डेट, ये आपकी डेट आ गई, टाइम आ गया और 1.35 मिनट अभी डीजी चला है। 35 सेकंड से ये 35 से 99 हो जाएंगे तो 2 घंटे हो जाएंगे। इसको हमने 1 से 99 में लिया हुआ है। अच्छा, तो ये 2 घंटे हो जाएंगे। तो इसको 35 मिनट नहीं पकड़ना है, ये बात याद रखो। नहीं तो आप बोलेंगे 35 मिनट यहाँ दिखाया और वहाँ वैसे नहीं होता है। ये 1 से 99 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, 2 घंटा हो गया ना, मतलब फिर 2 घंटे हो जाएंगे। ये आपको आवर्स दिखाई देंगे 1 2 3 4 5 6। ये 35 को आपको कैलिब्रेट करना है। तो आज फ्राइडे, आप इसको ऑटो में चलाएंगे तो ये ऑटो में चलेगा नहीं क्योंकि अभी हमने इसको मैनुअल कर दिया है। ठीक है। ये 2-in-1 सिस्टम में भेजा है, ऑटो मैनुअल दोनों में भेजा है। यहाँ पर सिस्टम है, लेकिन अभी मैंने पैनल वहाँ पर देखा तो पैनल में आपके यहाँ पर उड़ के कंट्रोलर लगे हुए हैं जो सिंक्रोनाइजिंग पैनल है, लेकिन आप यूज़ करेंगे ऑटो पैनल ओनली। तो आपको वहाँ से एक केबल डालनी है, जो केबल यहाँ पर आएगी और यहाँ पर आने के बाद में यहाँ 7 नंबर की वायर जो ये लगा है कनेक्टर, इसमें आपका 7 नंबर में वो कनेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ऑटो में रखेंगे और वहाँ से कमांड देंगे तो डीजी यहाँ चालू हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर चार्जर है फिलहाल लगा हुआ, तो आपको वो चार्जर यूज़ करना है तो वही का वही यूज़ करो क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत लंबा है। उसको यहाँ से चार्जिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनको बोलो आपका चार्जर चालू करके वहाँ पर उसको सप्लाई दे दो। और यहाँ पर आप एक केबल लाइए, कहीं से भी लाइटिंग का कंटिन्यू सप्लाई वाला केबल लाएंगे, पॉजिटिव निगेटिव, तो मेरा चार्जर चलेगा। अगर मेरा चार्जर चलेगा तो ये बैटरी चार्जिंग चलती रहेगी और आपको जब भी आएंगे तो आपको ये ट्यूबलाइट ऑन ऑफ करने मिलेगी। ओके, तो ये चार्जर जो है ये कंटिन्यू, अगर इसको ऑटो में रखा तो ये कंटिन्यू ऑन रहेगा और ये बैटरी चार्ज के लिए यहाँ से चार्जिंग करनी पड़ेगी और उसकी चार्जिंग वहाँ पर, या तो फिर दोनों में से एक चार्जर चालू करना है आपको। वो कहेगा नहीं मेरा ही चलाना है, तो फिर आपको 2 केबल डालनी पड़ेगी, बैटरी चार्जर के लिए एक और इसके लिए एक। फिर ये केबल डालने की ज़रूरत नहीं आपको, मेरा चार्जर बंद रहेगा, दोनों में से एक चार्जर चलेगा। दोनों चार्जर एक बार चले तो दोनों फेल दिखाएंगे, बैटरी डाउन कर देंगे क्योंकि बैटरी को समझ में नहीं आएगा ये चार्ज कर रहा है कि ये चार्ज कर रहा है, ये प्रॉब्लम है। तो एक ही चार्जर चलता है 2 चार्जर में से। अगर आपके फ्यूचर में वो चार्जर में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसको एक सप्लाई दे के ये चार्जर पे लोड ले सकते हैं, तो आप सेफ हो जाते हैं। ओके, तो अभी फ़िलहाल आप जो आएंगे तो ये स्क्रीन आपको बंद मिलेगी, लेकिन अभी ये बंद नहीं मिलेगी क्योंकि ये अभी खोल के रखा है मैंने। ये खाली वार्निंग रहती रहेगी आपकी। आप डीजल भर दो, वार्निंग भी पिन लगा देंगे तो आपको अभी यहाँ से शुरू होता है आपका स्टार्ट।
जो टाइमिंग वगैरह शुरू। उसके बाद में डायरेक्टली आप आते हैं, ये डीजी का न्यूट्रल लाइन और ये करंट आपका जो भी डीजी चलने के बाद में आप करंट ले रहे हैं वो यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद में किलोवाट है, ये फ्रीक्वेंसी है, टोटल किलोवाट है, सारा दिखाई देगा आपको। इंजन का आरपीएम दिखाई देगा। यहाँ पर आपके इंजन के पैरामीटर्स, अभी मैंने इंजन चलाया तो 66 टेम्परेचर वाटर का है। ये आपका बैटरी वोल्टेज है, फिलहाल अभी बैटरी वोल्टेज इतना दे रही है। ओके, और यहाँ पर आपका आएगा डीजल और डीएफ। जो यहाँ पर डीएफ लगा हुआ है वो डीएफ मैंने अभी आपको 54% डाल के दिया है, और डीजल आप डालेंगे तो वहाँ पर आपको शो करेगा, परसेंटेज में भी करेगा, लीटर में भी करेगा। ओके, तो ये जब पिन लगेगी तो अभी मैंने पिन लगाए तो ये आपको फॉल्ट दिखाई देगा, ये फॉल्ट और ये फॉल्ट आ जाए। अभी इसमें ऐसा है कि ये अगर 20% आ जाते हैं दोनों तो आपको यहाँ पर इंडिकेशन शुरू हो जाएगा, टी 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 टी, साइरन बजेगा। तो आपको 1.5 घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर डीएफ खत्म हो रहा है तो डीएफ लेके आना है, डीजल खत्म हो रहा है तो डीजल लेके आना है। लेकिन आपके पास 1.5 घंटा है तो आप ला के डाल सकते हैं। 1.5 घंटे के अंदर अगर नहीं डाला तो ये डीजी डायरेक्टली बंद कर देगा। हाँ, ये आपका इंतज़ार नहीं करेगा, ना किसी का इंतज़ार करेगा। डीजल ख़त्म, डीजी बंद, और फिर आपको डीजल वापस इसमें फिल करना है। डीजल फिल करने के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो ये पंप यूज़ करना है, एयर निकालने के लिए। एयर निकालने के लिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। ऑटोमेटिकली ये किस तरफ से घूमता है? ये बाहर आ जाएगा, ऐसे घुमा के बाहर आ जाएगा। वापस आपको एक स्टोव की तरफ पंप देना है बस। उसको बाद में दबा के थोड़ा हल्का टाइट हो जाएगा ना। तो अभी कैसे पहले ऊपर से था, अभी मैंने नीचे दी थी, बस वो ये है। और वो ये खत्म होने वाला है तो इधर कितना परसेंटेज दिखाता है? यहाँ पर 20%, यहाँ पर 20%। समझो डीजल भी 20% आ गया और डीएफ भी 20% आ गया, तो आपको मैं इंटीमेशन दूंगा कि सर डीएफ ले आइए, जो भी खत्म होगा वो, सर डीजल ले आइए। तो आपके पास 1.5 घंटा है लाने के लिए, क्योंकि लोड कितना है मालूम नहीं मुझे, लेकिन मैंने आपको 1.5 घंटा ही दिया है। उसमें ये अगर लोड ज़्यादा है तो मैं 1 घंटे में भी बंद हो जाऊंगा, लेकिन आपको तैयारी करनी है कि मुझे क्या लाना है और क्या डालना है, कितनी देर में आना है वो चीज़। तो डीएफ ये आपको पेट्रोल पंप पे भी मिल जाएगा, आप परचेस कर सकते हैं। अगर डीजल लेने जाते हैं उसको बोल दो एक 20 लीटर का कैन ला के रखो, यहाँ पर आप इसको फिल कर सकते हैं। फिल कहाँ से करेंगे डीएफ का? डीएफ का फिल यहाँ पर ही है। और 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ, और एक है कि आप इसको चालू करने के वक्त रीसेट मैन्युअल एंड स्टार्ट देंगे, जनसेट चालू हो जाएगा। स्टार्ट करने के लिए रीसेट में ये रीसेट मैन्युअल एंड स्टार्ट। आपको ये बटन है ना कंटिन्यू ऑन रखना है। फिर ट्राई कर। हाँ, अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो आपको आके खाली ये 3 ही बटन दबाने हैं और लास्ट में आपको एक ही बटन दबाना है, स्टॉप। हाँ, अगर नहीं है तो दाब करके हाँ, फिर ऑन करना है। तो आपको फिलहाल अभी जो कंडीशन है, आपने इधर एक सप्लाई नहीं दिया है मुझे। अगर आप मुझे एक टेम्पोररी सप्लाई देंगे तो यहाँ पर पीछे बाजू जो चार्जर है उसका डब्बा खोल के आप चार्जर चालू है कि नहीं, ऑन ऑफ है कि नहीं, वो चेक करना है आपको। आप एक टेम्पोररी सप्लाई मुझे यहाँ से कहीं से दे दो, इसके P और N में यहाँ पर, तो आप सेफ रहेंगे। क्योंकि अगर इसमें कोई वार्निंग आ गया, कोई फॉल्ट आ गया, गलती से इंजन बंद करके चला गया आदमी और ये चार्जर चालू नहीं है, तो मैं बैटरी डाउन कर दूंगा सुबह तक, और बैटरी डाउन हो गई तो ये चार्जर वापस उसको चार्ज नहीं कर पाता है, तो ये बैटरी उठा के आपको कंधे पे लेके जाना पड़ेगा चार्जिंग के लिए। ये वाला तो सेफ पॉइंट नहीं, ये नहीं, पीछे है बैटरी इसकी दो। तो एक टेम्पोररी सप्लाई आप कहीं से भी इधर से जुगाड़ लगा के दे दो, मेरे को कंटिन्यू सप्लाई मिला। आप कभी भी आओ डीजी चालू करो, मेरे को उस सप्लाई से कोई लेना देना नहीं, मेरा चार्जर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। जब डीजी चालू होगा तो चार्जर बंद हो जाएगा, डीजी बंद हो जाएगा तो चार्जर ऑन हो जाएगा। वो सप्लाई मैंने उसका ये बना के रखा, सर्किट बना के रखा हुआ, तो इसलिए कुछ नहीं करना सिर्फ, लेकिन आपको वो डालना ही डालना है। अगर आपका 4 दिन में 8 दिन के बाद मुझे फोन आया कि साहब वो बैटरी डाउन हो गई, तो मेरा यही कहना होगा उठाओ ले जाओ। लेके जाओ। हाँ, तो इसलिए मैं इनको भी 2-3 बार बोला कि साहब मेरे को एक टेम्पोररी सप्लाई तो यहाँ से दे दो ना कहीं से चार्जर ऑन। क्या करना पड़ेगा? हैं? अभी आज का दिन रहने दो, कल सुबह दे दो। कल सुबह एलसीसी इधर से तो समझ लो कैसे देना है, ये पता है ना। एक बल्ब जलाना है, हाँ, मेरे को कहाँ कहाँ कनेक्शन करना है वो समझ लो। आप समझ 230 का सप्लाई देना है, ये P और N में जोड़ना है, पॉजिटिव नेगेटिव। कहाँ पॉजिटिव नेगेटिव?
130 पावर और न्यूटन बस। पावर और न्यूटन पीरियन अच्छा उसी में देना मैंने है। रेडी करके दिया आपको, सिर्फ आपको एक बल्ब जलाने के लिए सप्लाई देना है, ऐसे समझो। हाँ तो सर, पीछे यहाँ सप्लाई देके कुछ चालू करना है कि बस अपने आप चालू? वहाँ पर आप डायरेक्ट मेरे को एक डायरेक्ट सप्लाई ला के यहाँ जोड़ दो, मेरा ये चार्जर चालू होगा, यहाँ आओगे ये बटन दबाया तो ये ट्यूबलाइट भी चालू दिखेंगी आपको। अभी मैंने ऑन ही रखा है उसको। आप अगर supply बैटरी देंगे चार्ज तो हो रहा है नहीं हो रहा चेक करने के लिए यहाँ पे आए और लाइट चालू करके देखेंगे तो पता चल जाएगा। अभी चार्जर जो पीछे है उसको भी पहले टाइम आप खोल के देखो। बैटरी भी है ना अंदर? मैं तो कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत तार है तो अभी इनके रहते हुए लगा दो ना। कल लगा दो, ऐसे कुछ नहीं, बल्ब ही जलने वाला और कुछ नहीं होने वाला। चार्जर वैसे भी चालू ही रहता है वो। तो अभी अगर रात में अभी चार्ज नहीं अभी फिलहाल मैं इसका स्विच ऑफ करके जा रहा हूँ, क्योंकि आपको अभी जरूरत नहीं है डीजी का, तो इसका स्विच ऑफ करूँगा। कल सुबह आप पहले वायर जोड़ेंगे, स्विच ऑन करेंगे और उसके बाद में बैटरी और ये ट्यूबलाइट जली हुई देखेंगे, आपका काम खत्म हो गया। आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। जब भी आपको ऊपर से नीचे आना है, ये सुबह में आके ये डीजल देखना है, डीएफ है, ओके, डीजी आप आके कभी भी चालू कर सकते हैं, 10 घंटे में, 15 घंटे में। दिन में एक बार रूटीन उसका चेक कर लेंगे ना। और रूटिंग चेक करना है तो सुबह जब आप चेक करने आते हैं तो फिर मैन्युअल रीसेट स्टार्ट दबाओ, इंजन चालू हो गया। फिर बैटरी का वो जो स्विच है वो आज के दिन ही के लिए दिया हूँ, कल से उसको कंटिन्यू ऑन रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा इनिशियल चार्जर आपने चालू किया मेरे लिए और आप भी सेफ हो गए, तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी कल से। आज ही खाली मैं उसको ऑफ करके जा रहा हूँ आपके लिए। वो कहाँ से ऑफ कर रहे हैं तो तुम देख लो। नहीं, उन्होंने किया, 2 बार ऑन ऑफ करके अच्छा, देखा ठीक है, हुआ। देख तो लिया। अभी हम क्या करेंगे, उसको बंद कर दो आप अपने हाथों से। इसकी चाबियां है, एक चाबी सारे दरवाजे बंद करती है, सारे खुलवाती है। देखो एक मिनट, हाँ निकालो। ये जो चाबी है, ये और ये चाबी, ये डीजल के लिए यूज होगा और इससे पूरे दरवाजे खोलोगे, बंद करोगे। नहीं नहीं, दोनों ये चाबी में डीजल काम वाला होगा। को वो है, ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला डीजल ये का। कितना पीस दे रहे हैं? ये 2 ही पीस होता है। अच्छा, ये छोटा वाला सब है गेट का? छोटा वाला ये इतने डाल के रखा है, देखो अच्छा अच्छा। गाड़ी भर के दिया है। हाँ, और ये इसमें सारा डॉक्यूमेंट्स है ना? ये सारा डॉक्यूमेंट्स है, इसके ऊपर स्टिकर है, इसके अंदर वारंटी आपको कार्ड कई यूज करने हैं, हेलमेट पे, गाड़ी पे चिपकाना है, किसी के घर पे चिपकाना, तो ये चिपका डालो। ये हमको कुछ काम का नहीं। ये क्या होता है, कंपनी के हिसाब से हम बना के लेते, जो हमें लगता है हम चिपका के भेजे हैं। अभी ये जो स्टिकर होते हैं वो मशीन वाले स्टिकर होते हैं कंपनी के, तो वो हमें कुछ काम के नहीं। नहीं, हमारे डीजी में इसमें- कोई काम इसमें नहीं। तो आपका- अगर मैं इधर एक स्टिकर लगा दूं कि भाई इधर जूता नहीं लगाना चाहिए, तो जूते के बिना काम नहीं होने वाला। इसमें तो आपका वो भी होगा ना? इसमें सारे मैनुअल्स है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो आपके कंपनी में, जहाँ से मैंने जनसेट, आप लोगों ने जनसेट खरीदा है जिन्होंने हमारे से, उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जाते हैं। यहाँ पर कोई ओरिजिनल कागज नहीं, खाली इधर मैनुअल मिलता है आपको, तो आप उनको संपर्क करेंगे, मुझे नहीं, क्योंकि ओरिजिनल पेपर हमारा आदमी जो बेचने वाला है वो आपने खरीदा है, आप ही को भेजता है। इनको, मेरे को, इसको कुछ ही नहीं देगा। वो बोलेगा भाई उसके पास दो, उनको मैंने भेजा है, वो पूरा ऐसा इन्वॉल्व बना के कुरियर से भेज देता है। तो वो हम लोग के यहाँ भेजेगा? नहीं, वो आपको आपके कंपनी में आ जाएगा, अच्छा, परचेज में जाएगा? परचेस में जाएगा। हम्म, हम आपको कुछ हैंड ओवर नहीं करते, हम खाली मैनुअल देते हैं। फिर कल ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप बोले हाँ भाई यहाँ से मेरा कोई कागज लेके जाता ये अगर, तो मैं कहाँ से ढूंढ के देता आपको। तो मैं खाली लिख के दे देता, भाई मैनुअल चोरी हो गया, खत्म हो गया मेरा काम। तो मैं कहाँ से मैनुअल लेके आऊँ? नहीं तो मैं पूना से आया हूँ, डीजी बेंगलोर से आया है, तो कहाँ किसको ढूंढेंगे? उसमें वारंटी सब उसी में होगा? सब सर्विस का कुछ रिकॉर्ड इसमें? सर्विस का रिकॉर्ड बोले तो इसमें आपको जो अभी मैंने बताया, हाँ। तो इसमें मैनुअल में सारे सर्विस के ये होते हैं। अच्छा, फ्री सर्विस कितना है? फ्री सर्विस आपको 4 मिलता है, उसमें से अभी हम लोग आके आपको चालू करके दे दिए हैं। हाँ, अभी दूसरा आएगा 1 साल के बाद में, और बीच में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उनको कॉल करेंगे, तो यहाँ आके वो डीलर के यानी कि सर्विसिंग हमको साल भर के बाद या 500 घंटे बाद, 500 घंटे बाद? गाड़ी की तरह है, जैसे 500 घंटे बाद 500 दूसरा? घंटा या 1 साल। 500 घंटे पहले हो गए तो सर्विसिंग करो, अगर साल भर में 300 घंटे चले तो भी आपको सर्विसिंग करना ही 1 साल के बाद, तो करना ही है, मतलब मन करना ही है, उसमें नो। और उसको समझा दीजिए। हाँ, अभी आपको ये बंद कर दो। अभी सर जी बैटरी को बंद कर डालो, इससे कोई लेना देना नहीं। कल खाली इतना लगाएंगे तो आपको पता चल जाए। आप भी कल लगा देते हैं तो एक बार चार्जर ऑन हो के देख लो, तो आपका काम खत्म। सही है। अभी ये जो है ना, ये यार परेशानी नहीं।
ये ऐसे घूमते रहता है, इसको घूमने दो, इसको खाली खोलो, ये ऐसे खोलना है, ये चाबी डालनी है और ये ऑन करना है यहाँ पर ऑन करने के बाद इसको दबाना है, खोलना है बस। जब ये दबा के खुलेंगे ना तब ये खुल जाएगा। स्टार्ट पे भी डाल सकते हैं इसको। इसको एक फनेल लाई है, वो फनेल पाइप में लगा के यहाँ से फनेल का एक पाइप बना के रख दीजिए, फिर आपका डीएफ आराम से डाल दीजिए। डीएफ यूरिया है, जूते पे गिरा तो सफ़ेद हो जाएगा, आपको धोना पड़ेगा और कुछ नहीं, उससे कोई जलने वाला नहीं, कुछ नहीं होने वाला। वो यूरिया एक केमिकल है, यहाँ से वो डीएफ अंदर चला जाएगा बस। इसका कैपेसिटी आपका इतना भरेंगे, ये 50-60 लीटर बैठता है इसमें, तो यहाँ पर आपको परसेंटेज में डीजल डीएफ पता चलेगा। आपका अगर 95-100 होने आया गया, अब डालना बंद कर दो, कल डालो बाकी का। और जो फनेल आप बनाएंगे इसका, वो यहीं रखना है। ये फनेल डीजल में यूज़ नहीं करना, डीजल का इसमें नहीं यूज़ करना, दोनों को फनेल अलग अलग लगे। ओके, अब इसको हम लगा देते हैं ना, ये देखो, अब ये लगा दिया, ये घूमते रहेगा लेकिन खुलेगा नहीं। हाँ, तो ये चाबी भी एक्स्ट्रा आप अपनी जेब में रख दो, ये चाबी यहाँ पर जब भी लगेंगे आप यूज़ कर सकते हैं।